आसाराम पर लगे यौन शोषण के मामले में एक और गवाह की हत्या की कोशिश। यूपी के शाहजहांपुर में बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। पीड़ित कृपाल सिंह की हालत फिलहाल गंभीर। शाहजहांपुर की लड़की से यौन शोषण के मामले में पीड़ित ने दी गवाही। आसाराम के खिलाफ लगाए थे आरोप। रेप की शिकार लड़की के पिता ने कहा आसाराम ने कराया हमला। बराबर वो पहले धमकी देता है, कभी लालच देता है, कभी गोली मरवा देता है। कई गवाहों को मरवा चुका है। 12 साल तक आसाराम से दीक्षा ले चुका है कृपाल सिंह। 4 महीने पहले एक ऑडियो क्लिप भी जारी की थी। मुख्य गवाह पर हमले की जांच तेज। पुलिस ने 3 टीमें बनाई। यहीं गदियानी के रहने वाले हैं। इनको जो है गोली मार दी गई, तो इनको तत्काल जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवाया गया और वहां से प्राथमिक इलाज के उपरांत जो है बरेली रेफर कर दिया गया। कानपुर में अमित शाह के स्वागत के लिए बनाए गए अभिनंदन द्वार पर लगे पोस्टर्स पर अज्ञात लोगों ने पोती कालिख। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर भी कालिख पोती गई। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत। जांच में जुटी पुलिस। अमित शाह को कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। महासंपर्क अभियान की समीक्षा बैठक में उमा वरुण राजनाथ की यात्रा रद्द। फडणवीस ने खेला दलित घाट। भारत रत्न के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के नाम की सिफारिश की। प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी को इफ्तार पार्टी का न्योता दिया। ममता ने न्योता स्वीकार किया। बिहार में पप्पू यादव ने बुलाया पटना बंद। पप्पू यादव ने पुलिस ने पप्पू यादव के साथ और भी कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान अमेठी में दिखाई दिए। अपने दोस्तों के साथ गौरीगंज में बिताई रात। रेहान ने गांव वालों से मुलाकात की। रात में पूर्व ग्राम प्रधान के घर पर खाना खाया। सुबह नाश्ते के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए। AIPMT टेस्ट के लिए CBSE ने सख्त गाइडलाइंस जारी की। पहली बार उम्मीदवारों के लिए सख्त ड्रेस कोड जारी। चीटिंग रोकने के उद्देश्य से छात्रों को दी हिदायत। का हाफ शर्ट या टी-शर्ट पहनकर आएं। शर्ट में किसी तरह का बैज या फूल लगाने पर पाबंदी। बड़े बटन लगे कुर्ते पहनकर आने पर भी रोक। CBSE ने छात्रों से जूतों की जगह स्लीपर पहनकर आने की दी सलाह। दातिया के पीताम्बरा मंदिर में पूजा पाठ के बाद राजस्थान लौटी CM वसुंधरा राजे। धौलपुर में बीजेपी नेताओं ने बैंड बाजे के साथ किया स्वागत। ममता बनर्जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता अशोक घोष से की मुलाकात। दीदी ने दिग्गज वामपंथी नेता को दी जन्मदिन की बधाई। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सवाल पर कांग्रेस आग बबूला। MA के पेपर में छात्रों से पूछी गई गहलोत सरकार की आलोचनात्मक विवेचना। चुनाव लड़ने को लेकर जीतन राम मांझी और उनके बेटे में तनातनी। मांझी ने कहा बेटा किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा ये उसकी मर्जी। मुख्तसर के एक गांव में पंजाब के CM प्रकाश सिंह बादल के विरोध में लगे पोस्टर। फरीदकोट में 2 युवकों के साथ बस में हुई मारपीट को लेकर नाराजगी। हैदराबाद में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। NDA सरकार की नीतियों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु में JDS का विरोध प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जलाया लोकायुक्त का पुतला। चेन्नई में सड़कों पर उतरे BJP कार्यकर्ता। जयललिता सरकार से की शराब पर बैन लगाने की मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुमार विश्वास सोमनाथ भारती के खिलाफ धरना प्रदर्शन। महिलाओं के अपमान को लेकर खड़े किए गए सवाल। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले DND पर किसानों का धरना खत्म। टोल फ्री करने को लेकर खोला था मोर्चा। हरियाणा के करनाल में रिजल्ट की मांग को लेकर नर्सिंग स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। मैगी के बाद हल्दीराम के उत्पादों पर विवाद। नागपुर में खाद्य विभाग की छापेमारी। जमा किए गए सैंपल्स। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ धाराशायी हुए पानी के टंकी अक्टूबर 2014 में बनकर हुई थी तैयार। इटावा में पुलिस ने शुरू की त्योहार की तैयारियां। महिला SP ने सभी थानाध्यक्षों को बुलाकर करवाया मॉक ड्रिल। यूपी के मुजफ्फरनगर में तालाब में डूबे 2 बच्चे गर्मी से बचने के लिए गए थे नहाने। नागपुर में IT एक्ट के तहत एक शख्स की गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ ट्वीट की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। EWS कोटे से एडमिशन वाले रैकेट की मास्टरमाइंड पुनीता ने कोर्ट में किया सरेंडर। आरोपी है पूरा परिवार। पति अब भी फरार। पंजाब के रोपड़ में एक युवक की मौत के बाद गांव वालों का प्रदर्शन। बस से कुचलकर हुई थी मौत। पंजाब के तरन में महिला SDM पर पति ने किया जानलेवा हमला। करीब 250 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी गिरफ्तार।
मसूरी के आईएएस एकेडमी में आईटीबीपी के एक जवान ने 2 साथियों को मारी गोली, 1 की मौत। कोटा में चंबल नदी में डूबकर एक छात्र की मौत। जवाहर सागर डैम पर 4 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। राजस्थान के भरतपुर में इमारत गिरने से 3 की मौत, कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। राहत और बचाव का काम जारी। इलाहाबाद में जूता कारोबारी की हत्या में पुलिस के हाथ अब भी खाली। जगह जगह संदिग्धों के पोस्टर लगाए गए, इनाम रखा गया। पश्चिम बंगाल के नाडिया में चर्च पर हमला, अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की कोशिश की। यूपी के शाहजहांपुर में युवक को दिन दहाड़े मारी गोली, अदालत में सरेंडर करने जा रहा था अपनी पत्नी की हत्या का आरोपी। झांसी पुलिस पर उठे सवाल, नेता पर दर्ज किया था दारोगा के साथ मारपीट का केस, लेकिन सीसीटीवी से सच नहीं आया सामने। जिले के सीलमपुर में शर्मनाक घटना, बेटी ने पिता पर लगाया बलात्कार का आरोप। गुवाहाटी में भीषण सड़क हादसा, एक मॉल में घुसी बस, ऑटो रिक्शा को भी रौंदा, 11 जख्मी। महाराष्ट्र की परभणी में एक युवक की हत्या के बाद जबरदस्त हंगामा, गुस्साए लोगों ने थाने में तोड़फोड़ की, गाड़ियों को आग के हवाले किया। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बस हादसा, 6 की मौत, 20 से ज्यादा घायल, तेज रफ्तार की वजह से हादसा। जिले में 2 बाइक सवारों ने मोबाइल कारोबारी को लूटा, पिस्तौल की नोक पर 3 लाख रुपए और गले की चेन लेकर चंपत। बिहार के बेगूसराय में भीड़ की मनमानी, छेड़खानी करने वाले 2 बदमाशों की पीट कर हत्या। पटना के पत्रकार नगर में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस को आईईडी मिले। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में टीएमसी नेता पर रेप का आरोप, घर में काम करने वाली नौकरानी ने लगाया आरोप। यूपी में बुलंदशहर के खुर्जा थाने में महिलाओं का जोरदार हंगामा, पुलिस के साथ जमकर हाथापाई। बिहार के गया में पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम चोर गैंग को दबोचा, 8 गिरफ्तार, 103 एटीएम, 10 मोबाइल फोन बरामद। दिल्ली में बेखौफ लुटेरों का आतंक, पेपर कारोबारी के घर में घुसकर लाखों की लूट, सीसीटीवी में कैद। फरीदाबाद में जोड़े ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, दिल्ली के रहने वाले थे दोनों। रांची में महिला की हत्या के बाद जोरदार हंगामा, लाश के साथ लोगों ने घंटों सड़क पर लगाया जाम, तोड़फोड़ की। सूरत में हीरा कारीगर ने आत्महत्या की, बाजार में मंदी, तंगहाली से परेशान था। बिहार के समस्तीपुर में भीड़ ने चोर की पिटाई की, जंजीर में बांधकर पीटा। जम्मू कश्मीर के सांबा में एयरफोर्स ने बीएसएफ के 22 जवानों को बचाया, सीमा से करीब बाढ़ में फंस गए थे। रिलीज हुई बाहुबली, हैदराबाद में थिएटर के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने चलाई गाड़ियां। मुंबई में महिला को दवा की गोली में मिला मच्छर, एफडीए में दवा कंपनी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कुरियर कंपनियों को दिल्ली पुलिस का निर्देश, भेजने वाले की पहचान के बिना न भेजे कोई भी कुरियर बॉय। एफटीआई चेयरमैन को हटाने की मांग को लेकर विरोध, अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं छात्र। विवाद पर अमिताभ बच्चन ने साधी चुप्पी, कहा मामले की नहीं है जानकारी। झारखंड के गोड्डा में एक मां ने अपने सगे बेटों के लिए राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, इलाज नहीं करवा पा रही है मां। गुजरात के भावनगर में रेप की शिकार महिला ने बच्चे को दिया जन्म, हाईकोर्ट ने गर्भपात न करवाने का दिया था आदेश। पालघर में छोटे बच्चों से काम करा रहे रेलवे के ठेकेदार, सामने आया वीडियो, मासूम से करवाया जा रहा है पटरियों के रखरखाव का काम। मुंबई के सायन वडाला में पिछले 20 दिनों में बिजली की कमी, बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ दिन भर हंगामा। चमेल सिंह के परिजनों को अब भी मुआवजे का इंतजार, 2 साल पहले लाहौर की जेल में कैदियों ने कर दी थी हत्या। आईआईटी रुड़की में खुलेगा भारतीय रेलवे का रिसर्च सेंटर, भारतीय रेल को मॉडर्न सुचारू बनाने पर होगा शोध। बारामूला बनिहाल के बीच 4 नई ट्रेनों की शुरुआत, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने श्रीनगर में दिखाई हरी झंडी। यूपी के फिरोजाबाद में बारिश के बाद शहर में भरा पानी, सड़क पर गड्ढे में गिरी महिला। मौसम विभाग की जम्मू कश्मीर को चेतावनी, नदियों की ओर नहीं बहा ध्यान दिया गया तो फिर से बाढ़ के हालात पैदा होंगे। हरियाणा पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में आफत की बारिश, हिमाचल में बारिश ने ली 6 की जान। हरिद्वार में सुबह से हो रही है बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। भारी बारिश ने बदली नैनीताल की तस्वीर, कई जगहों पर साफ नजर आ रहे हैं तबाही के निशान।
हिमाचल के कुल्लू में कुदरत का कहर, बादल फटने से लोगों में दहशत। हिमाचल के ऊना में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, घरों दफ्तरों सरकारी दफ्तरों में घुसा पानी। नोएडा में भारी बारिश की वजह से झुग्गी पर गिरी दीवार, 2 की मौत। वाराणसी में बढ़ाई गई लोगों की बारिश ने परेशानी, सड़कों गलियों में पानी भरा, लोग बेहाल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश ने रोकी सैलानियों की रफ्तार, प्रशासन पर आपदा के बाद ठीक से काम नहीं करने का आरोप। कुल्लू मनाली समेत हिमाचल के कई पर्यटन स्थलों पर चला एनजीटी का कूड़ा, स्नो स्कूटर, पैराग्लाइडिंग, याक राइडिंग पर रोक। दिल्ली के तुगलकाबाद में अजगर निकलने से अफरा तफरी, कुत्ते को बनाया शिकार। 140 साल का हुआ एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी में हुआ कार्यक्रम। बिना हेलमेट वाले बाइक सवारों को हैदराबाद के ट्रांसपोर्ट ऑफिस में नहीं मिलेगी एंट्री, जगह जगह चिपकाए गए नो एंट्री के पोस्टर। आज राष्ट्रीय हरिकोटा से अंतरिक्ष में लॉन्च होगा कमर्शियल मिशन PSLV C-28, इंग्लैंड के 5 उपग्रहों को कक्षा में करेगा स्थापित।